वो वाली दीवार आधी हो गई है, ये वाली दीवार आधी हो गई है, ये वाली दीवार भी आधी हो गई है। अभी जो काम चल रहा है वो इस साइड को चल रहा है। तो गर्मियों में स्वेटर कौन पहनता है? ये स्वेटर ऐसा हो गया ना मेरे को कि जब स्वेटर पहनी हुई आज निकालूंगा मैं तो मेरी तबीयत तीसरे दिन कौन तीसरे दिन आज बस बस बस। बाहर निकालने में ही इतनी दिक्कतें आ रही हैं, तो सोचिए हमारे गांव तक इनको चढ़ाई पे कैसे पहुंचाएंगे। कितने सारेंगे मरेंगे मरेंगे चाहे कुछ करेंगे, तेरे को तो बोला नहीं हमने कि सार सार सार। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 9:30 हो रहे हैं और अपने नए मकान की छत से आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और आज सुबह सुबह जो मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और आसमान में आप देख सकते हैं काले काले बादल छाए हुए हैं। और कुछ टाइम पहले तो हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई थी और डर लग रहा था कहीं बारिश तेज़ ना आ जाए और हमारा काम फिर से ना रुक जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मौसम थोड़ा ठीक हो रहा है। यहाँ से जो बादल हैं वो हट रहे हैं और यहाँ मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर अपने मिस्त्री लोग भी पहुँचे हुए हैं और आज चिनाई करने का जो काम है वो आज सुबह से ही चालू हो गया है। कल ये वाली दीवार इतनी हुई थी, उसके बाद ये वाली दीवार भी इतनी हो गई थी। हम तो रात को पहुँचे तो फिर मैं आपको दिखा नहीं पाया। तो आज सुबह सुबह चिनाई चालू हो गई है, तो शायद आज बीच की जो दीवार है वो भी चिनाई की जाएगी। और यहाँ देखो नाना जी और नाना जी के साथ नाना जी का नाती गणेश महाराज लगे हुए हैं दोनों सरिया काटने पे। ओ गणेश, मज़ा आ रहा है? हैं? हूँ कर रहा है, खाली बोलता कुछ है ही नहीं। और यहाँ कल डाल दिए हैं दोनों रैक। तो आगे की व्यवस्था मिस्त्री लोग कर रहे हैं। आगे साइड डोर बीम की तैयारी अब चलेगी। तो हमने तो रैक रुक अभी पहले डाली नहीं है। हमारा जो काम है रैक रुक का वो लास्ट फिनिशिंग के टाइम पर होगा, लेकिन इन्होंने पहले ही डाल दिया, अच्छा कर लिया है। हमारे यहाँ भी मिस्त्री लोग लगे हुए हैं और अनुष्का लोगों के यहाँ भी मिस्त्री लोग लगे हुए हैं। बाकी हमारी जो ड्यूटी है वो भी अब चालू होती है और मेरा तो लगभग हमेशा का काम आजकल वही है, गांव से रोड पे जाओ और वहाँ से सरिया लेके आओ। और आज सरिया लेके आए नहीं लेके आए वो बात की बात है, क्योंकि पहले जो ज़रूरी है वो है अब तख्ते, क्योंकि रोड पे तख्ते ऐसे ही भीगते रहेंगे तो वो ख़राब भी होते रहेंगे। इसीलिए सरिया तो अभी उतनी ज़रूरत है नहीं, तो एक बारी शायद आज लेके आने वाले हैं हम तख्ता। अपनी माँ को हम समझाते समझाते थक गए हैं, लेकिन अपनी माँ मानने को तैयार ही नहीं है। पता नहीं ये जिद कहाँ तक जाएगी माँ की। हैं? तो कितने सारेंगे मरेंगे मरेंगे चाहे कुछ करेंगे, तेरे को तो बोला नहीं हमने कि सार सार सार। पता नहीं तो कितना बोलूँ, समझ नहीं आता है। सरे भी लाएंगे, ये भी लाएंगे, कड़ी भी लाएंगे, कमो संगाड़ो भी लाएंगे। क्या हुआ तो लाएंगे, तो आराम से लाएंगे ना। कितने दिन तक क्यों रोती रहती है रात को? पैर में दर्द हो रहा है मेरा। कहाँ रोती मैं? क्या बोलूँ मैं, मतलब समझ नहीं आता है कि अपनी माँ को क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ। तो माँ को ना मतलब हाथ जोड़ जोड़ के समझा समझा के हम बिल्कुल थक गए हैं, लेकिन अपनी माँ किसी की नहीं सुनती है। माँ की सबसे गलत आदत यही है, माँ को मतलब जो करना है तो करना है, किसी की सुनना ही नहीं है। और 50 बार बोलती है घुटनों में दर्द हो गया। कई हमने इलाज भी करा दिया, लेकिन इलाज करके भी क्या फ़ायदा ना, कि उसके लिए आराम चाहिए होता है और आराम अपनी माँ करती नहीं है। तो मतलब बहुत परेशान हो गए हैं हम।
माँ की इन जिद से। तो अब हम कुछ नहीं बोलते हैं तो माँ को गुस्सा आ जाता है। और ये देखो माँ के बाद ये दो भी लगे हुए हैं सरिया सारने पे। आ रहा है मज़ा? मजा नहीं आ रही, इतनी बूढ़ी माता ले जा रही है, तुम जवान है यार अभी। जवान है तुम? और क्या, चलो बड़े बच्चे मेरे होते क्या होता है। ठीक है जी, ठीक है। और यहाँ देखो जवान नहीं बुढ़ा है वाली। हाँ तो भाई साहब भी एक तख्ता लेके चल पड़े गांव खमोली की ओर। तो अभी हम आ चुके हैं रोड पे और स्क्रीन पे देखिए भाई साहब फिर वापसी आ गए हैं मेरे साथ एक और नई कड़ी लेने के लिए, क्योंकि तख्ता नहीं, अभी हम कड़ी लेके जाएंगे, ये ज़्यादा ज़रूरी है वल। तो चलो अब दोनों भाई कड़ी रखते हैं कंधे में और निकलते हैं अपने गांव खमोली के लिए। तो अभी हमारी जो पूरी टीम है वो साथ हो गई है। आगे माँ, फिर भाई साहब, इधर अनुष्का और चाची, और मैं सबसे पीछे। तो अभी मैं सबसे पीछे था और भाग भाग के मैं सबसे आगे आ चुका हूँ, क्योंकि खेतों से एक प्यारा सा सीन मुझे लेना है। और हर दिन मैं गांव के खेतों में एक सीन लेता ही हूँ। उसमें मैं तो शामिल नहीं रहूँगा, लेकिन यह पीछे जो आ रहे हैं वो शामिल रहेंगे। अब माँ के हमको पैर बांधने पड़ेंगे, तभी माँ कहीं नहीं जाएगी। हैं? जैसे यशोदा माँ नहीं करती थी कृष्ण भगवान के लिए, परिया में बांधती थी, वैसे ही बांधना पड़ेगा अब। तुम नहीं जा पाओगे ना? ये है अपनी माँ के हाल। अच्छा जाओ तब लगे रहो, क्या बोलना है। बहुत गुस्सा आता है माँ को देख के। हैं? हाँ खुश हो रहे हैं हम। एक तख्ता तो ला रही है, उससे क्या हम पे क्या असर होगा? हैं? तो चलो, माँ की जीत तो मेरे को पता है, कुछ भी कर ले हम, माँ समझने वाली है नहीं। बाकी चाची लोगों की छुट्टी हो गई है, मतलब यहाँ पे नज़दीक में पहुँच गए तुम, क्या वापस जाओगे वो तुम्हारी बात है, पर अब हमको थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा, ज़्यादा दूर नहीं बस इतना जाना पड़ेगा। तो जो कड़ी है उसको लेके वापसी हम पहुंच चुके हैं नई मकान वाली छत पे। और अभी यहाँ पर जो काम है, तो ये आप देख सकते हैं, ये वाली दीवार भी इतनी चिनाई हो गई है और सामने वाली दीवार इस वाली दीवार के बराबर हो गई है। और अभी फिर मसाला तैयार किया जा रहा है। चिनाई भी हो सकती है आगे, और साथ साथ में यहाँ पीछे का भी थोड़ा बहुत काम है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक इधर से लेकर उधर तक बीम पड़ने वाला है, और फिर कुछ छोटे छोटे बीम ऐसे में पड़ने वाले हैं। तो ये काम भी है। तो मिस्त्री लोगों को जो पसंद आएगा वो मिस्त्री लोग अपने आप करेंगे।
आ गया मजा। तो वापसी आ चुका हूँ मैं घर पे, क्योंकि खाना खाने का समय हो चुका है और जो मौसम वो बिल्कुल ठंडा ठंडा हो रहा था, बारिश वाला हो रहा था, उसके अभी हाल आप देख सकते हैं। बहुत तेज़ धूप लगी हुई है, आसमान पूरा नीला है और यहाँ पर भाई साहब बरसों बाद नहाए हैं। और इधर अपने बापूजी। ओ गाइस, क्या हाल चाल? बढ़िया है। और बरसों के बाद कौन नहाया? वो नहाया भी नहीं ना। खाना यार, मैं कितने दिन में नहाता हूँ? 1 दिन में, 2 दिन में, 8 दिन में नहाता हूँ ना। बरसों में, सालों में, महीनों में। तीसरे दिन कौन तीसरे दिन? आज first day नहा रहा हूँ मैं। बस बस बस। तुम सो जाते हो ना। हाँ, मैं नींद निकाल रहा था। मैं थोड़ी देर कुत्ते को नहाया मैंने, फिर नहाया। देगा देगा ठीक है, तो माँ नहाने के अच्छी बात है ना। अच्छा, ये कितने दिन में नहाता माँ? ये प्रमोद सिंह वो नहाता है, वो दिखता नहीं, पता ही नहीं है मेरा। हम चले जाते हैं वो तब नहाता है। पता ही नहीं है मेरा। आ लिया। चले जाते हैं नीचे तब नहाता है वो। हाँ, कोई देखता नहीं है। तुम्हारे तो दिन में थोड़ी नहाता हूँ मैं, सुबह सुबह नहाया करो। और आज खाने में आप देख सकते हैं स्क्रीन पे एक बार फिर पहाड़ का स्वादिष्ट साग चौंसा है, उसके साथ भात है, अचार है और यहाँ पर पापड़। दोस्तों शाम के 4:30 हो रहे हैं और एक बार फिर पहुंच गया हूं मैं थोड़ा आराम करने के बाद अपनी नई मकान वाली छत पे। बाकी शाम के टाइम पे एक बार फिर जो मौसम है वो बारिश के लिए होना चालू हो चुका है। यहाँ आप देख सकते हैं सामने काफ़ी सारे बादल हैं और केदार घाटी में बारिश अभी हो रही है, कुछ ऐसा ही यहाँ से लग रहा है। और यहाँ दिखाऊं तो यहाँ से भी काले काले बादल आ रहे हैं। सूर्यदेव के आगे से इतने काले बादल आ गए हैं कि सूर्यदेव उनके पीछे गायब ही हो गए हैं। बस हमारे ऊपर ठीक है, यहाँ पर नीला आसमान है, लेकिन गांव के पीछे से भी आप देख सकते हैं धीरे धीरे बादल आ रहे हैं। तो आज जितनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, शायद लग रहा है कि उतनी ही अभी बारिश भी आने वाली है। और अभी बैग रख के मेरी तैयारी हो चुकी है, मुझे जाना है मड़गू गाँव तक। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था, वहाँ पर मैंने कुछ नाप दे रखा है खिड़की और दरवाज़ों के चौखट का, तो वही अगर बन गए होंगे तो उनको लेके आज आना भी है। क्योंकि यहाँ देख सकते हैं आप जो दीवारें हैं, ये वाली दीवार भी आधी हो गई है, ये भी आधी हो गई है, ये भी आधी हो गई है और अभी उस साइड का काम चल रहा है चिनाई करने का। तो बहुत जल्द चौखट रखने का समय आ चुका है। तो चौखट अगर यहाँ पर होगी नहीं तो फिर काम रुक जाएगा, इसीलिए हम नहीं चाहते हैं हमारी तरफ से काम रुके, हम सब तैयारियां पहले ही कर लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, वो वाली दीवार आधी हो गई है, ये वाली दीवार आधी हो गई है, ये वाली दीवार भी आधी हो गई है। अभी जो काम चल रहा है वो इस साइड को चल रहा है, तो वहाँ से लेकर यहाँ तक अभी चिनाई होगी। और यहाँ पर अपने बापूजी भी आनंद ले रहे हैं ठंडी ठंडी हवाओं का। दाल में क्या बैठेगा नहीं। तो एक बार फिर अनुष्का और चाची भी पहुंच गए हैं सरिया के लिए। अजी आजकल तो नींद बहुत प्यारी आ रही होगी नहीं? हमारे साथ भी ऐसे ही हो रहा है, मतलब रात को वीडियो एडिट करने की भी हिम्मत नहीं हो रही है, इतनी ज़्यादा नींद आ रही है ना जैसे ही बिस्तर में जा रहे हैं। और चाची बोले एक बड़ा सा काफल मिला बोले मुझे तो आजकल तो यहाँ रास्ते भर में काफल ही काफल हैं, लेकिन काफल निकालने के लिए टाइम भी मिलना चाहिए। सब लोग बिजी हो रखे हैं, स्पेशली चाची लोग, और हम तो कुछ ज़्यादा ही हो रखे हैं। घर के काम भी करने हैं और साथ साथ में जो ये सामान है ये भी पहुंचाना है। तो आ चुके हैं हम रोड पे और अंकी भाई सोच में डूब गए हैं, कैसे ले जाएं हम इनको कंधे में। ठीक है, देखते हैं अंकी भाई कितने लेके जाता है वाला आज। और साथ साथ में भाई साहब भी अभी पता नहीं क्या सोच रहे हैं। नहीं आ रहा है? तो 2 ले जाएगा ना इनको। हाँ हाँ, 2 नहीं 3। तो आ चुके हैं हम मणगू गांव में और यहाँ पर खिड़कियाँ और जो दरवाज़ों के चौखट हैं वो तैयार हैं। तो बस इनका थोड़ा नाप तोल करेंगे एक बार, तो बाहर निकालने में ही
इतनी दिक्कतें आ रही हैं, तो सोचिए हमारे गांव तक इनको चढ़ाई पे कैसे पहुंचाएंगे। अंकी भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे जो खिड़कियों और दरवाज़ों के चौखट हैं वो यहाँ पर पहुँच गए हैं, तो यहीं पर अब ये आज रहने वाले हैं। कल से इनको ले जाने की तैयारी करेंगे। फ़िलहाल सामर्थ्य नहीं है क्योंकि इनका वेट काफ़ी ज़्यादा है। मैंने आपको बताया था ना 70-80 किलो इनका वेट है। तो अभी हल्के हल्के जो सामने तख्ते रखे हुए हैं तो उन्हीं को ले जाएंगे। तो अभी जो तख्ते हैं उनको लेके हम पहुंच चुके हैं अपनी पहली बिसौड़ पाटाधार पे। और तख्ते लेके हम आए हैं 4, 2 उधर 2 इधर हैं। बाकी यहाँ देखो अंकी भाई और विनोद भाई साहब, बहुत ज़्यादा भूख लग गई है तो ये खा रहे हैं यहाँ पर चाउमीन और मोमो। अक्सर मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि हम फास्ट फूड नहीं खाते हैं, लेकिन कभी कभार खा ही लेते हैं। और आप लोगों के कमेंट भी आए थे कभी कभार खा लो, वाल आपका तो वैसे भी पच ही जाएगा, आप इतना काम करते हो। और मैं अपनी बात करूं तो मैं सही में बहुत कम खाता हूं। अभी भी अंकी भाई काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और विनोद भाई साहब काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इन्होंने ही बोला है मत खा, खाई मत। किसी वाली वीडियो में बोलना है नहीं खाता हूँ, नहीं खाता हूँ, मत खा, वो खाई मत, उसकी जवाब हम खा लेंगे। मत खा। तो अभी सही में मैं थोड़ा खाने वाला हूँ, जितना भी खाया जाएगा। बाकी भाई साहब पहले ही नज़र लगाए हुए बैठे हुए, जितना एक छोड़ेगा वाल मैं खा लूँगा वाल। अभी मैं तेरे को कम दे रहा था, तू नहीं खाता है। और कम हो गया मेरे पास। बोला तो नहीं बोला? बोला बिल्कुल बोला। फिर आप बोल रहे हैं कि मैं नहीं खाता। अब मैं नहीं दूंगा भाई, एक भी नहीं दूंगा। हाँ ठीक है ठीक है। तो अभी जो तख्ते हैं उनको लेके हम पहुंच चुके हैं अपनी नई मकान तक। और हालत ख़राब हो गई, ठंडी हवा भी चल रही है, साथ साथ में बारिश भी हो रही है थोड़ा बहुत। लेकिन इसको लाते लाते ना पूरी बॉडी पसीना पसीना हो गई। चेहरा ही आप देख सकते हैं पसीना पसीना हो गया। और इधर भाई साहब बाहर आ गए। सारी चाउमीन मोमो बाहर आ गई। और जो तख्ते हैं वो यहाँ पर रख रहे हैं, तो बाकी अच्छे तरीके से व्यवस्थित करेंगे कल। लो हम पहुँच गए हैं घर पे। ठीक है, पहुंच गए तो हम भी पहुंच रहे हैं यहाँ पे। तुम कहाँ थे? 2 तख्ता लाए, एक बांध की बाहरी लाए हूँ। अच्छा, जो रास्ते में रखे हुए थे। और रात को कड़ाना भी है दर्द से। अब कराना तो हैं? जैसे 2 दिन लेट आएगा वो तो कुछ हो रहा है, समझती क्यों नहीं है माँ? 2 दिन लेट आएगा तो बोल रहा है रास्ते में से कोई ले जाएगा। कोई नहीं ले जाता यार। नहीं, किस खोजेंगे रात को। कोई ले जा भी देगा तो क्या करे? जिसकी ले जाने की इच्छा होगी वो घर से नहीं ले जा सकता है। तो बटे पर आकर तो लालन में ना मुँह तम डुआया तक मरोंडे तो मुन सको ओ सिमटो कटा बोली मैंने पर तुम ते सारा दिन भर तुम तो बोल तो खराब तो भूल बेचो। माँ ने पूरा टॉपिक ही चेंज कर दिया। कहाँ से कहाँ ले गई टॉपिक को है। धन्यवाद आपका, धन्यवाद। तो जैसे ही घर पहुँचे तो भाई साहब ने यहाँ पर बनाया है बुरांस का जूस। तो बुरांस के जूस का आनंद लेते हैं और अपनी जो थकान है उसको मिटाने की कोशिश करते हैं। बोटी हेलो हेलो बोटी। तो बोटी भी ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद ले रहा है। और लाइट है नहीं तो चुपचाप बैठा हुआ है यहाँ बीच में, कहीं से बाघ ना आ जाए। आ गया बाघ, बाघ नहीं भाई साहब आए। आजकल एक कमेंट बहुत आ रहा है माँ के लिए। माँ बोल लेवल गर्मी हो गई, लेकिन ये स्वेटर तो पहनी हुई है। गर्मियों में स्वेटर कौन पहनता है? ये स्वेटर ऐसा हो गया ना मेरे को कि जब स्वेटर पहनी हुई और निकालूंगा मैं तो मेरी तबीयत अचानक खराब हो जाती है। जब परसों मैंने निकाला तो तब पेट में गुड़ 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 होता। जब 12 महीना पहन तो मैं स्वेटर नहीं ठीक रहता है। हाँ। एक स्वेटर होनी ही चाहिए पूरे 12 महीने। आपके पेट के लिए आता नहीं तो ऐसा होता, कपड़े ही नहीं है मेरे पेट में।
तबीयत खराब हो जाती है। तो आपके सवाल का मैंने जवाब दे दिया है। और एक तड़ाक से किसी भाई जी का कमेंट आया था कि आप जहाँ से तख्ते ले गए तो वहाँ और तख्ते भी हैं। तो हाँ, भौसाल में तख्ते जिनके यहाँ से मैं लेके आया उनके यहाँ भी हैं और साथ में आपको और जगह से भी मिल जाएंगे, आप वहाँ पता कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला भी था अगर आपके आसपास कोई होगा तख्ते के लिए तो आप भौसाल गांव पहुँच जाना और आप लोग वहाँ पूछेंगे तो आपको तख्ते और साथ साथ में कड़ी भी मिल जाएगी। और आज सिर्फ बूंदाबांदी हुई थी कि लाइट एक बार फिर गायब हो गई है और अभी काफ़ी टाइम से बूंदाबांदी भी कम नहीं, सुबह से अभी तक हाँ बूंदाबांदी हुई, 5-6 बार बूंदाबांदी हुई, बारिश नहीं आई लेकिन लाइट गायब हो गई है और काफ़ी टाइम हो गया लेकिन लाइट आ ही नहीं रही है। तो अभी तो अंदर चार्जिंग वाला बल्ब है तो काम चल जाएगा, अगर वो भी नहीं होगा तो फिर बड़ी दिक्कत आ जाएगी। और वीडियो अभी लगभग बनी गई है लेकिन एडिट करने में दिक्कत आएगी अगर चार्ज फ़ोन भी नहीं होगा। थोड़ा पावर बैंक पे चार्ज है लेकिन उतने से भी ज़्यादा काम नहीं चलेगा, उतने में मतलब वीडियो एडिट ही होगी। लेकिन अगर आज पूरी रात लाइट नहीं आती है तो कल मैं कैसे वीडियो शूट करूँगा, बस यही चिंता सताती रहती है। पर चलो जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल आज की जो वीडियो है उसको यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों को मिलेंगे कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, बाय बाय, टाटा।